सो पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लूजी जब कन्वीनियंस स्टोर में थी तो तब कोई उसको फॉलो कर रहा था, जो कि कोई और नहीं बल्कि गाबी होता है। लूजी ने पूछा कि आखिर तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो, तो तब वो जल्दी से लूजी के हाथ में कुकीज़ दे देता है और बताता है कि यह प्लीज़ बाली को दे देना क्योंकि उसकी फेवरेट है। जब वो मुझसे नाराज़ है इसलिए मैं उसको मनाना चाहता हूँ। लूजी बताती है कि बाली को यह कुकीज़ पसंद नहीं है, फिर तभी यहाँ से जाने लगी। तो तब गाबी उसको कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, लेकिन लूजी गाबी की एक भी बात नहीं सुन रही होती है। तो तब गाबी बाहर आकर लूजी उसका हाथ पकड़ लेता है एंड बताता है कि मैं बाली के लिए फ्लावर्स लाया हूँ, इसलिए प्लीज़ तुम ये उसे दे देना। वो मेरी कॉल्स का आंसर दे नहीं रही। तो तब लूजी बताती है कि उसको तुमसे कोई बात नहीं करनी है क्योंकि तुम हर टाइम उसका दिल तोड़ देते हो एंड उसे यह भी पता है कि तुम दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हो, इसलिए वो तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। और फिर तभी फ्लावर साइड में रख देती है। गाबी को गुस्सा आ गया कि तुम होती कौन हो ये सब डिसाइड करने वाली कि बाली फ्लावर्स एक्सेप्ट करेगी या नहीं। तो तब लूजी ने गुस्से से बताया कि बाली को इन फ्लावर्स से एलर्जी है, तुम उसके पूरे 1 साल से बॉयफ्रेंड हो, क्या तुम्हें ये इतना भी पता नहीं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को क्या पसंद है और क्या नहीं। तो तब पहले तो गाबी चुप हो जाता है, लेकिन अब क्योंकि उसे भी गुस्सा आने लगा था और अब इससे पहले कि बात बढ़ पाती कि तभी कोई गाबी पर बॉल फेंक कर मारता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि शेंग था। और फिर इन दोनों के पास आकर पूछने लगा कि क्या कोई बात है। गाबी बताता है कि नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड के रूममेट से मैं बात कर रहा हूँ, बस थोड़ी सी बात करके यहाँ से चला जाऊँ। फिर तभी अपने फ्लावर्स लेकर यहाँ से चला गया। शेंग लूजी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। लूजी बताती हाँ मैं ठीक हूँ। तो तब वह बोला कि इस बार मैंने तुमको बचाया है, इसलिए तुम्हें मुझे थैंक्स करना चाहिए। लूजी अपने सामान में से एक कैन निकाल कर शेंग को दे देती है। तो तब वो उसको काफ़ी प्यार से देखने लगा और फिर टेस्ट करने के बाद बताता है कि अच्छी है। लूजी बोली कि चलो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, और फिर तभी यहाँ से चली गई। लेकिन जब वो लाइब्रेरी में आई तो तब शेंग भी लूजी के पीछे पीछे वहाँ आ गया। लूजी शेंग से पूछती है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तो तब वो बोलता है कि नहीं तो। और फिर जब अपनी बुक लेने के बाद उसने लूजी की बुक को देखा तो उसे पता चला कि लूजी को भी मिस्ट्री नॉवेल्स पसंद है, इसलिए दोनों बात करने लगे कि कैसे दोनों की चॉइस एकदम सेम है। और फिर बातों बातों में पता चला कि सिर्फ यह एक चीज़ नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें है जो उन दोनों की एकदम सेम है। यहाँ तक कि दोनों के फेवरेट राइटर भी सेम है। इसलिए शेंग कहने लगा कि अजीब है ना कि हम स्कूल टाइम से साथ रहे हैं पर हमारी कभी दोस्ती नहीं हुई, बल्कि अब हुई, वो भी कॉलेज टाइम में आकर, जबकि जैंगमिन से तुम बस 2 बार मिली हो और वो तुम्हारा दोस्त बन चुका है। तो तब लूजी अफसोस के साथ बताने लगी कि हाँ हम पहले कभी बात नहीं कर पाए। तो तब शेंग पूछता है कि वैसे तुम यह बात हमेशा उदास होकर क्यों बताती हो, यानी क्या तुमको वाकई काफ़ी ज़्यादा अफसोस है कि हम पहले दोस्त नहीं बन पाए। लूजी पहले तो चुप खड़ी रह जाती है और फिर हंसकर कहती है कि नहीं ऐसा तो नहीं है, यानी मैं क्यों इस बात की फिक्र करूँगी। शेंग पूछता है कि क्या हम क्लोज फ्रेंड बन सकते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें और अच्छे से जानना चाहता हूँ। लूजी इस बात को सुनकर एकदम शॉक खड़ी रह गई कि अब भला वह क्या ही बोले, यानी उसे यकीन नहीं आ रहा था कि शेंग उससे उसके बारे में जानना चाहता है, जिस वजह से उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई। इसलिए वह एक्सक्यूज़ देकर यहाँ से जाने लगी एंड काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी क्योंकि अब उसका
क्रश उससे इतने क्लोज होकर जो बात करता है, इसलिए तभी वह बहुत ज़्यादा हैरान और खुश होती है। यहाँ से चली जाती है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जब वह अपने रूम में गई तो तब बार बार बस गाबी के बारे में लूजी से पूछती जा रही थी। यानी उसको बुरा तो नहीं लग रहा था कि लूजी ने गाबी के फ्लावर्स एक्सेप्ट नहीं किए, उसे गुस्सा भी नहीं आया। बाली ने भी लूजी से कहा था कि अगर तुम्हें गाबी बाहर मिले तो उसे कोई भी दी हुई चीज़ मत लेना, लेकिन अब उसे अफसोस हो रहा है कि मुझे फ्लावर्स ले लेने चाहिए थे। लूजी बाली को समझाती है कि तुमको क्या हो गया है, यानी मुझे नहीं लगता कि गाबी तुमको लेकर सीरियस है। तो तब बोली कि हाँ, तभी तो इस बार मैं भी एटीट्यूड दिखा रही हूँ, लेकिन फिर बैठकर उदास होने लगी, यह सोचकर कि गाबी पहली बार मेरे लिए फ्लावर्स लाया था, मुझे उनको ले लेना चाहिए था, भले ही बाद में मुझे उनकी एलर्जी हो जाती। तो तब लूजी को अच्छा नहीं लगता बाली को इतना ज़्यादा उदास देखकर कि तभी सीन कट हुआ और दिखाया गया कि इनकी रूममेट शाओ बाली को बुलाने आई और बताती है कि तुम्हारे लिए फ्लावर्स आए हैं। बाली बुरी तरह शॉक रह गई और यह बात सुनकर कि क्या ज़रूर गाबी ने मेरे लिए फ्लावर्स भेजे होंगे, इसलिए इस बार मैं उनको एक्सेप्ट करूँगी। फिर तभी लूजी को अपने साथ लेकर नीचे आई और फिर जब उसने फ्लावर्स को देखा जो कि उसके फेवरेट थे, तो तब वो बहुत खुश हुई कि यह तो मेरे फेवरेट फ्लावर है जिसमें मुझे एलर्जी नहीं होती है। और फिर तभी खुशी खुशी उन फ्लावर्स को लेकर भागना शुरू कर देती है। ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर सभी को बताती रह गई, मुझे अपने लाइफ के फर्स्ट फ्लावर्स मिल चुके हैं एंड मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तो तब लूजी भी बाली के लिए खुश हो गई। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि जब बाली उदास हो रही थी तो तब लूजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने खुद से बाली के लिए फ्लावर्स बुक करा दिए। इसका मतलब यह फ्लावर्स गाबी ने बाली को नहीं दिए बल्कि लूजी ने बाली को दिए। सीन कट होता है और अब हम कैंटीन का सीन देखते हैं जहाँ गाबी बाली को अपने पास बुलाता है। तो तब लूजी अलग से बैठने वाली थी, बट बाली लूजी को जाने नहीं देती और रिक्वेस्ट करती है कि तुम भी प्लीज़ मेरे साथ बैठो, चलो। तो तब बाली के ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर लूजी मान गई, यह दोनों आकर बैठ जाती है। तो तब गाबी खुश हो रहा था लूजी को देख कर, फिर बोलना कि तुम बस इतना सा ही खाती, तभी इतनी पतली हो। बाली अपनी डिश लूजी को देने लगी और तभी गाबी ने बाली को बहाने से कुछ लेने के लिए भेज दिया और तभी बाली यहाँ से चली गई। तो वह फिर से लूजी के साथ फ्लर्ट करने लगा, यानी उसे परेशान कर रहा था, यह बोलते हुए कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि तुम्हारी फ़िक्र करना। लूजी को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो फिर से गाबी को काफ़ी कुछ सुना देती है कि तुम जैसा इंसान कभी सुधर नहीं सकता बल्कि और ज़्यादा नीचे गिर जाता है, इसलिए दूर रहो मुझसे। और फिर तभी यहाँ से जाने लगी। तो तब गाबी बस यह बोलता रह गया कि ये मुझे क्या बोल कर गई। बाली को समझ आ जाता है कि अचानक कुछ तो हुआ है, इसलिए वह तभी बाहर आती है लूजी को रोकने के लिए। लूजी ने बताया कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक नंबर का बुरा इंसान है, इसलिए तुम्हें भी उससे दूर रहना चाहिए। तो तब बाली समझाने लगी कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, इसलिए तुम प्लीज़ गुस्सा मत करो, क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो जिसको मैं बिल्कुल नाराज़ देख नहीं सकती। तो तब लूजी थोड़ा शांत होने लगी
कि तभी इन दोनों ने एक लड़की को देखा जिसका नाम रुचि है। बाली बताती है कि यह लड़की बहुत ज़्यादा अजीब है, यानी सब इसको संकी बोलते हैं। तो तब लूजी ने बताया यह मेरी ही स्कूल में थी और अब भी यह अलग अलग ही रहती है, यानी किसी से भी बात नहीं करती थी। रुचि इन दोनों को देख लेती है कि ये दोनों कैसे उसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए जब ये दोनों यहाँ से जाने लगी, बट रुचि ने इन्हें जाने नहीं दिया और बोली कि मुझे लूजी से बात करनी है, इसलिए चलो हम डिनर करने चलते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने भी अभी डिनर नहीं करा होगा। लूची को साथ एक जगह पर डिनर करने आ गई, जहाँ रुचि ने आफ्टर डिनर काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने लगी। फिर लूजी के बारे में बताने लगी कि तुम स्कूल टाइम में सुपर इंटेलिजेंट रही हो, सभी टीचर की फेवरेट रही हो और अभी बहुत कुछ लूजी के बारे में बताने लगी। लूजी ये सब सुनकर हैरान हो जाती है, इसलिए हैरानी से पूछती है कि मेरे बारे में तुम्हें इतना सब कुछ पता है। तो तब वह बताती है कि मुझे तो यह भी पता है कि तुम कितनी बड़ी बीच हो, यानी कि मैं तुम्हारे मन की सब बातों को जानती हूँ और यह भी कि तुम्हारा मेरे क्रश यानी शेंग पर क्रश है। तो यह सुन लूजी बहुत हैरान रह जाती है और फिर मन ही मन बोलने लगी कि बहुत ही अजीब लगता है कि जब पता चलता है कि जिसको हम पसंद करते हैं उसको पसंद करने वाले हम अकेले नहीं होते, बल्कि और भी कई लोग उससे सेम फीलिंग्स रखते हैं एंड रुचि भी उनमें से एक है। और फिर तभी फ्लैशबैक याद करने लगती है कि रुचि ने कैसे स्कूल टाइम में शेंग को आई लव यू कहा था और डेट के लिए पूछा था। तो तब इन सब बातों को उस दिन मैंने भी सुना था। शेंग कहता है कि थैंक्स, यानी मैं तुम्हारी फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकता। एक्चुअली रुचि भी थोड़ी बहुत इंटेलिजेंट रह चुकी है, इसलिए कहती है कि तुम्हारा मैच सिर्फ मेरे साथ है। बट शेंग तब भी उसको मना कर यहाँ से चला गया। स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ रूजी कहने लगती है कि हम दोनों सेम हैं, पर तुम मुझसे ज़्यादा ब्रेव रही हो, जिसने एटलीस्ट जो दिल में था वो तो बता दिया। तो तब रुचि पूछती है कि तुम मुझे यह बता दो कि तुम शेंग की एक्स गर्लफ्रेंड के टच में हो, यानी हानिया की टच में हो, तुम्हारी क्लासमेट थी ना। लूजी कहती है कि नहीं, मैं उसके टच में नहीं हूँ, और जब उठकर यहाँ से जाने लगी तो तब रुचि गुस्से से चिल्लाती है और बोलती है कि तुम विदाउट मेरी परमिशन यहाँ से उठकर जा कैसे सकती हो, एंड शेंग बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, वो तुम जैसी लड़की डिजर्व नहीं करता। तो तब लूची को भी गुस्सा आ गया, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम शेंग की कुछ लगती हो जो कि मुझसे ये बोल रही है। बाली भी जल्दी से यहाँ आ जाती है और रूजी को शांत होने का कहने लगी। तो तब रूजी कहती है कि यह आने से अच्छा मैं गाबी और तुम्हारे साथ कैंटीन में बैठकर तुम दोनों की बातें सुन लेती, कम से कम इसकी बकवास सुनने से अच्छा मैं तुम्हारी बातें ही सुन लेती। तब भी लूची भी नॉनस्टॉप उल्टा सीधा बोलती रह गई कि शेंग सिर्फ मेरा है, उससे दूर रहो। और जब यह दोनों जाने लगी, रुचि बेहोश हो गई क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए इस वजह से इन दोनों को रुचि को उठाकर उसके ड्रॉम के पास लाना पड़ता है। रास्ते में इन्हें बाकी की दो रूममेट यानी शाओ एंड लिमी भी मिल जाती है।
जो कि वो दोनों भी इनकी हेल्प कराने लगी और फिर तभी रुचि नीचे गिर गई और फिर से यही सब बातें बोलने लगी कि मैं शेंग को बहुत ही ज़्यादा लाइक करती हूँ, सबसे ज़्यादा मैं ही उससे लाइक करती हूँ। मुझे पता है कि वो मुझे पसंद नहीं करता, बट इट्स ओके, मैं तब भी उसको लाइक करूँगी क्योंकि वह सिर्फ मेरा है। और फिर तभी वापस से बेहोश हो जाती है। बाली कहने लगी कि हम इसको मिलकर उठाना होगा और इसे उसके डॉम तक छोड़ना होगा। रुचि को उठाकर वो चारों उसको उसके रूम के पास छोड़कर चले गए। फिर हमें पास्ट का वो सीन दिखाया गया जब लूजी ने ड्रेस डस्टबिन में फेंक दी थी, तो तब उसने अपनी डायरी को भी डस्टबिन में फेंक दिया था, जिसमें वो शेंग के बारे में A to Z सब लिखती थी कि वह उसे कितना ज़्यादा पसंद करती है। क्योंकि रेन वाली सीन के बाद लूजी ने डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे शेंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो तब लूजी की उस डायरी को चुपकर रुचि ने उठा लिया था और फिर बैठकर पूरी डायरी को रीड करने लगी थी। लूजी शेंग की फिर जब धीरे धीरे लूजी की शेंग से अच्छी दोस्ती होने लगी एंड जब यह दोनों उस दिन साथ में लाइब्रेरी में बातें कर रहे थे, तो तब रुचि चुपकर इन दोनों को पर नज़र रख रही थी। यानी कि एक तरह से रुचि लूजी की दुश्मन बन चुकी है, जो कि अब पक्का इन दोनों को अलग करने के लिए काफ़ी कुछ करेगी। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि प्रेजेंट में दिखाया गया कि लूजी अपने रिलेटिव के घर आई है, जहां वो जब जेसी कार से उतरी तो तब उसकी यंगर सिस्टर ने उसको हक कर लेती है और फिर तभी एक लेडी बाहर आई जिनका नाम मिस मो है, जिन्होंने लूजी का वेलकम किया। अब हम इन दोनों को बात करते हुए देखते हैं, जहां मिस मो अपने दोनों बच्चों के बारे में बता रही थी कि कोको तो परेशान नहीं करती, पर जैक काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी है, इसलिए उसको तुम्हें थोड़ा सा समझाना भी होगा कि वह अपनी बहन से फाइट न करे। एक्चुअली लूजी अपने कज़न्स को पढ़ाने वाली है एज अ ट्यूटर, बट मिस मो की रिक्वेस्ट करती है कि क्या कल तुम प्लीज़ इन दोनों बच्चों को अम्यूज़मेंट पार्क में ले जाओगी, क्योंकि ये दोनों काफ़ी दिन से ज़िद कर रहे थे। लूजी मान गई कि हाँ बिल्कुल, वैसे मैं कल फ्री हूँ। और फिर तभी सीन कट हुआ एंड अब हम लूजी को उन दोनों बच्चों के साथ अम्यूज़मेंट पार्क में दिखाया गया, जहाँ यह काफ़ी सारी राइड्स में बैठते हैं, फुल इंजॉय करते हैं। यानी कि खुश से साथ ही लूजी उन दोनों की पिक्चर्स क्लिक कर रही थी कि तभी दिखाया गया कि लूजी के ठीक पीछे शेंग खड़ा है, क्योंकि वह अपने रूममेट के साथ यहाँ आया है, जो दोनों अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है। लेकिन यहाँ लूजी एंड शेंग एक दूसरे को देख नहीं पाते। फिर जब सीन कट हुआ एंड लूजी नेक्स्ट सीन में अपने कज़न्स को लेकर बर्गर खाने लेकर आई, तो तब यहाँ उसकी मुलाकात फाइनली शेंग से हो गई, जो कि वह भी सरप्राइज रह जाता है लूजी को देखकर, साथ ही काफ़ी ज़्यादा खुशी भी था। और बस इसी सीन के साथ पार्ट 4 यही एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड